नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं कुछ डिफरेंट लेकर आया हूं, कुछ नया लेकर आया हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 30 अनबिलीवेबल फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के 30 है ना अनबिलीवेबल यानी जिस पर भरोसा नहीं किया जाए, ऐसा कुछ मैं आप लोगों के लिए फैक्ट लेकर आया हूं जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाले हैं, है ना, आपको पसंद आने वाले हैं। तो जहाँ पे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स तो आपको मिलने ही वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 30 जो फैक्ट्स हैं हमें जो मिलने वाले अबाउट वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, वो आपको पता चलने वाले बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आप पहली बार सुने होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। तो आज की जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, लास्ट तक के बनेंगे। पूरा 30 फैक्ट देख के जाइए, हो सकता है बहुत सारे आपके काम भी आए। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है, देखिए, हम इसे कहते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, ग्लेशियर्स ऐसे पढ़ते हैं। ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स होल्ड अबाउट 69% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। तो इसका मतलब क्या? ग्लेशियर्स आपसे पता है, देखिए ग्लेशियर्स इसे कहते हैं, ये ग्लेशियर्स है जो बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ जैसे बने हुए, यानी बर्फ ही है ये। ठीक है, तो ये है। और क्या चीज बोले हैं यहाँ पे? आइस शीट्स यानी बर्फ की चादरें। ग्लेशियर्स और बर्फ की चादरें होल्ड यानी वो रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं? अबाउट लगभग 69% यानी 69% ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की फ्रेश वाटर यानी ताजा जो पानी होता है ना, उसे ये जो ग्लेशियर्स हैं ये अपने ऊपर यानी अपने अंदर समा के रखे हुए हैं। बर्फ की चादर, ग्लेशियर्स कितने परसेंट? 69%। यानी मान लीजिए दुनिया में, भारत में जैसे, सॉरी दुनिया में, पूरे दुनिया में 100% यदि ताज़ा पानी है, भाई पानी तो बहुत ज़्यादा है पूरे धरती पे, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है, ताज़ा पानी नहीं है, समुद्र का पानी है। लेकिन जो पीने योग्य जो ताज़ा पानी है उसका 70% लगभग ये जो ग्लेशियर्स है इसमें समाये हुए हैं। तो ये फैक्ट कैसा लगा जरूर आप कमेंट करेंगे नीचे। सेकंड फैक्ट देखते हैं। द फास्टेस्ट गस्ट ऑफ विंड एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ वॉज 253 माइल्स पर आवर। देखिए कितना ज्यादा। द फास्टेस्ट गस्ट ऑफ विंड यानी सबसे तेज गस्ट ऑफ विंड यानी क्या होता है? हवा का तेज झोंका, उसे गस्ट बोलते हैं। तेज हवा, प्रचंड हवा, उसे गस्ट बोलते हैं। एवर यानी कभी, रिकॉर्डेड यानी कभी दर्ज किया गया, ऑन अर्थ यानी धरती पर, वॉज जो कितना था? 253 मील प्रति घंटा। यानी आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा तेज वो हवा का झोंका था। तो सबसे तेज कितना था? 253 माइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं हवा का झोंके के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये देखिए फोर्थ, ये यहाँ पे है, ये कौन सा फैक्ट है? द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू सी रेनबोज इज इन हवाई। ठीक है, द बेस्ट प्लेस यानी सबसे अच्छी जगह, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में, टू सी यानी देखने के लिए, रेनबोज यानी इंद्रधनुष जिसे कहते हैं, इज इन हवाई, वो हवाई देश में। आप देख सकते हैं हवाई में इस प्रकार के बहुत ही सुंदर जो रेनबोस है, जो इंद्रधनुष है, वो बनते हैं। तो यदि आपको कभी ऐसे होता है भाई इंद्रधनुष देखने, उतना दूर तो जाओगे नहीं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, जानना बहुत अच्छी चीज़ है कि हवाई में सबसे सुंदर इंद्रधनुष आप दुनिया में सबसे सुंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेल सॉन्ग्स कैन बी यूज टू मैप आउट द ओशंस फ्लोर। इसका मतलब क्या? वेल सॉन्ग्स यानी जो व्हेल जो है, व्हेल मछली आप सभी को पता है, जो सबसे बड़ा जीवित जीव माना जाता है, स्तनधारी माना जाता है। तो ये क्या है? इसका जो सॉन्ग है यानी इसके जो उसका जो आवाज़ है, जो उसके गीत है, वो क्या कहते हैं? कैन बी यूज टू यानी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मैप आउट यानी नक्शा बनाने में, मानचित्र बनाने में, मैप आउट द ओशंस फ्लोर। ओशंस फ्लोर यानी क्या होता है? यानी कि जो आपका समुद्री सतह, वहां तक के नक्शा बनाने में उसकी आवाज़ काम आ सकती है। उसके नक्शे के हिसाब से, उसके आवाज़ के हिसाब से आप नक्शा बना सकते हो, इतना उसका आवाज़ तेज रहता है। यहाँ पे शायद दिया भी गया है कि कहाँ तक सुन सकते हैं। देखिए कि ये जो है उसका हर्ड अप टू 1000 किलोमीटर्स यानी 600 माइल्स अवे, यानी कि 1000 किलोमीटर दूर से भी उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। देखिए कितना अमेजिंग फैक्ट है। 1000 किलोमीटर किसको बोलते हैं? आप सोच सकते हैं, समुद्र के अंदर आप सुन सकते हैं। अगला फैक्ट क्या है? देखिए, न्यू क्रीचर्स हैव बीन फाउंड इन डीप सी वॉल्केनोज। न्यू क्रीचर्स यानी नए जीव जंतु। क्रीचर यानी क्या होता है? प्राणी, जीव जंतु से क्रीचर है। जो नए नए जीव हैं, प्राणी हैं, हैव बीन फाउंड यानी वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं, है ना, इन डीप सी वॉल्केनो। डीप सी यानी गहरे समुद्र के, वॉल्केनोज यानी क्या होता है? ज्वालामुखी। भाई गहरे गहरे समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी होते हैं, उन ज्वालामुखी में
और बहुत प्रकार, भाई ये ज्वालामुखी अब तो बुझ चुका है, लेकिन समुद्र के अंदर अभी भी है, तो उसमें आपको नए नए प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ पे। देखिए इसे ज्वालामुखी तो आपसे पता है, लावा जहाँ से निकलता है। अगला देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज बिगर नाउ देन द लास्ट टाइम इट वॉज मेजर्ड। माउंट एवरेस्ट पता आप सभी को दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, पर्वत है। इज बिगर नाउ, अब बड़ा है, ठीक है, अब बड़ा है, देन तुलना में, किसके तुलना में, द लास्ट टाइम, पिछले बार की तुलना में, इट वॉज मेजर्ड, जो पिछले बार इसे मेजर्ड किया गया था, यानी नापा गया था, उसकी तुलना में माउंट एवरेस्ट क्या हो चुका है, और भी बड़ा हो चुका है। यानी पहले इतना रहा होगा तो और भी बड़ा हो चुका है, ये यहाँ पे सर्वे में बताया गया है, यानी कि वो और बढ़ रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और बढ़ रही है। ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। अगला देखते हैं, क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग फ्लावर्स टू चेंज कलर। क्लाइमेट यानी होता है जो मौसम होता है, वातावरण होता है जो बदलता है, इस कॉजिंग, वो कॉजिंग यानी होता है कारण होता है, फ्लावर्स टू चेंज कलर, फूलों के रंग बदलने का कारण क्या होता है, मौसम का बदलना। भाई मौसम जब चेंज होता है, क्लाइमेट जब बदलता है तो फूलों का रंग बदल सकता है, ये भी एक नया फैक्ट है। भाई मान लीजिए मौसम कुछ चेंज हो जाता है तो हो सकता है फूलों का कलर चेंज हो जाए, ये ऐसे कहा गया, भी एक फैक्ट है। आगे देखते हैं, डेंटिस्ट्री इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। डेंटिस्ट्री यानी क्या होता है, आप देख सकते हैं, इससे तो आप परिचित होंगे, दांत में आप सबको पता है साफ सफाई करते हैं, तो ये जो दांत की जो इलाज होती है, ठीक है, जो डेंटिस्ट्री, ये जो पेशा है, प्रोफेशन, पेशा है, वो क्या है, दुनिया में सबसे पुराना है, सबसे पुराना पेशा यही है भाई, दांत की सफाई और जो भी होता है, अभी जो कैपिंग वैपिंग करवाते हैं हम, आप सभी जानते हो। उसके बाद अगला देखते हैं फैक्ट, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा आर द ओनली प्लेसेस यू कांट बाय कोका कोला। तो नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में, है ना, ओनली प्लेसेस, केवल वो जगह है, यू कांट, जहां आप क्या नहीं कर सकते, बाय यानी खरीद नहीं सकते कोका कोला। आप क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में कोका कोला आप वहां नहीं खरीद सकते, बाकी कहीं भी खरीद सकते हो, लेकिन वहां नहीं खरीद सकते। देखिए हो सकता है मिलता ही ना हो, ये तो जानकारी नहीं है, खरीद नहीं सकते, ये लिखा गया है। आगे देखते हैं, द एंटायर वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कुड फिट इनसाइड लॉस एंजलिस। द एंटायर यानी पूरी दुनिया की, वर्ल्ड से दुनिया की, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, कुड यानी हो सकता है, क्या हो सकता है, फिट हो सकता है, यानी समा सकता है, इनसाइड यानी अंदर, लॉस एंजलिस, जो लॉस एंजलिस जो शहर है उसके अंदर पूरे दुनिया की पॉपुलेशन समा सकती है, यानी इतना बड़ा वो शहर है। भाई ये भी बहुत बड़ी अमेजिंग फैक्ट वाली बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, There are more twins now than ever before. There are more twins यानी बहुत, अब now यानी अब ज्यादा जुड़वा होते हैं, twins यानी जुड़वा होते हैं, than ever before यानी पहले कभी की तुलना में अब ज्यादा जुड़वा पैदा होते हैं। यानी पहले भी जुड़वा होते थे, लेकिन पहले की तुलना में देखिए फ्रॉम अबाउट 1915, तो इससे पहले जितने जुड़वा होते थे, है ना, तो उससे ज़्यादा आजकल जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। किस लिए होते हैं, क्या होते हैं, वो कारण तो नहीं किया गया है, लेकिन पहले की तुलना में आजकल ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। अगला फैक्ट देखते हैं, द हॉटेस्ट चिली पेपर इन द वर्ल्ड इज सो हॉट इट कुड किल यू। द हॉटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा तीखा, चिली पेपर यानी काली मिर्च जो बोलते हैं, इन द वर्ल्ड दुनिया की सबसे तेज काली मिर्च जो है, है सो हॉट, बहुत ज़्यादा तीखा है, हॉट यानी गर्म, तीखा भी बोल सकते हैं। इट कुड ये कर सकता है, क्या कर सकता है, किल यू यानी आपको मार सकता है, यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा काली मिर्च ये है जो आपको मार सकती है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता हो तो नहीं लिखा हुआ है कि ये दुनिया में है जो आपको मार भी सकता है, उसके बारे में नीचे दी गई हुई जानकारी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं, मोर पीपल विजिट फ्रांस देन एनी अदर कंट्री यानी ज़्यादातर लोग, मोर पीपल यानी ज़्यादा लोग, विजिट यानी यात्रा करते हैं फ्रांस की, ठीक है, देन एनी अदर कंट्री यानी बाकी जो देश है उसकी तुलना में फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो घूमने वाले हैं, भ्रमण करने वाले यात्री हैं वो विजिट करते हैं। ये भी एक नया फैक्ट है, ये तो हमें नहीं पता था। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया इज होम टू सम ऑफ द शॉर्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया इज होम, इंडोनेशिया क्या है, घर है, टू सम यानी क्या होता है, कुछ, सम यानी होता है जोड़, योग जिसे कहते हैं ना, योग, वो भी होता है सम। शॉर्टेस्ट पीपल यानी कि जो शॉर्टेस्ट यानी होते हैं छोटे लोगों की, यानी जिसका हाइट कम होता है उनका, सम यानी योग जो होता है, इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा जो छोटे लोग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जो कि सबसे छोटे लोगों का घर कहा जाता है।
तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में वहाँ के लोगों का हाइट बहुत कम होता है। द वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट रूम इज लोकेटेड एट माइक्रोसॉफ्ट्स हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन स्टेट। द वर्ल्ड्स दुनिया की, क्वाइटेस्ट यानी होता है शांत, सबसे शांत, क्वाइट यानी शांत होता है, क्वाइटेस्ट यानी सबसे शांत जो कमरा है, इज यानी है, लोकेटेड यानी स्थित है, एट यानी पर, माइक्रोसॉफ्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में, उसके मुख्य जो कार्यालय, मुख्य जो ऑफिस है वहां पे, जो कहां पर है, इन वॉशिंगटन स्टेट, वॉशिंगटन राज्य में है। आप देख सकते हैं उसकी ऑफिस, ये सबसे क्वाइटेस्ट यानी सबसे ज्यादा शांत ऑफिस में है, सबसे ज्यादा शांत है ना, बात करना मना ही होगा क्या पता। आगे देखते हैं, देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड दैट डजंट यूज द मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो ओनली वन कंट्री यानी केवल एक देश है दुनिया में, केवल एक देश है जो दैट यानी जो डजंट यूज यानी उपयोग नहीं करता है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम यानी क्या होता है, मैट्रिक यानी मापन, मापने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, उसका उपयोग नहीं करता है वो देश। यानी हम लोग मापते इतना मीटर, इतना दूरी, इतना किलोमीटर, तो वो देश ये सिस्टम को मानता ही नहीं है, इसको मानता ही नहीं है। वो देश का नाम शायद दिया गया होगा, 200 कंट्री में से केवल वो एक देश है ना, स्टूड आउट 3 कंट्रीज यहाँ पे दिया गया है, जगह का नाम तो दिया गया नहीं है यहाँ पे, ये तीनों में से दिया गया है। देखिए, लिबिया, म्यांमार एंड द यूनाइटेड स्टेट, रिसेंटली 3 कंट्रीज, और यहाँ पे दिया गया है ओनली 1 कंट्री का नाम दिया गया है, यहाँ पे 3 कंट्री लिखा हो तो थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन वो एक देश है जो क्या करता है, मेजरमेंट को नहीं मानता है, यानी मैट्रिक सिस्टम को नहीं करता है। यहाँ पे देखिए नाम दिया नहीं हो, 3-3 का जगह नाम दिया हुआ। आगे देखते हैं, द लॉन्गेस्ट प्लेस नेम ऑन द प्लैनेट इज 85 लेटर्स लॉन्ग। अरे बाप रे, द लॉन्गेस्ट प्लेस यानी जो लॉन्गेस्ट प्लेस नेम यानी जगह का जो सबसे नाम है, सबसे यानी जो सबसे लंबी नाम का जगह का सबसे जो लंबा नाम है वो क्या है, प्लैनेट यानी पूरे, प्लैनेट यानी क्या होता है, ग्रह का, है ना। 85 लेटर्स लॉन्ग यानी 85 अक्षर का है भाई, 85 अक्षर लंबा। देखिए आप देख सकते हैं, तो ये जगह का नाम भी लिखा हुआ है। देखिए हमको तो भाई चक्कर आ जाएगा, ये एक ही वर्ड है, समझ लीजिए 85 लेटर्स का एक ही वर्ड है, 85 शब्दों का, सॉरी अंकों, अक्षरों का एक ही शब्द है, ये एक जगह का नाम है। यहाँ पे और दिया होगा, देखिए ये लिखा हुआ है। अब इसे मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ा तो उसका नाम कैसे आ रहा था, देखिए मामुंग, ठीक है, मामुंग तोड़ तोड़ के पढ़ा था, कुकुम पुरंग, ठीक है, कुंत जुन्या, मामुंग कुकुम पुरंग, पुरंग कुंत जुन्या। बोलते बोलते जीभ लड़खड़ा गई, इतना लंबा है, पता नहीं इतना लंबा रखे क्यों, कोई पूछेगा तो आदमी पागल हो जाएगा। हिल यानी वही छोटी जो होती है पहाड़ी, उसको हिल कहा जाता है, तो ये उसका नाम है भाई, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। और क्या अगला फैक्ट, 4 बेबीज आर बॉर्न एवरी सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड 4 बच्चे पैदा होते हैं। बताइए, 1 सेकंड में 4 बच्चे, ऐसे नहीं कि हर एक लेडीज के या हर एक शहर में, यानी पूरे दुनिया में समझ लीजिए हर सेकंड 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना पैदा हो रहे हैं, फिर आप बोलेंगे भाई इतना पैदा हो रहे हैं, धरती तुरंत भर जाएगा। भाई हर सेकंड कितने लोग मर भी तो रहे हैं, उसका फैक्ट मुझे नहीं पता है कितने लोग मरते हैं, लेकिन हर सेकंड कितने लोगों की मृत्यु भी तो हो रही है, इधर मर रहे हैं उधर पैदा हो रहे हैं। तो बैलेंस भगवान बना के रखते हैं, प्रकृति जो है नेचर बना के रखती है। आगे देखते हैं, द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड वॉज -144 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे बाप रे, माइनस भी है, 144 डिग्री फ़ारेनहाइट। द कोल्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा ठंडा जो तापमान है, टेम्परेचर तापमान, एवर रिकॉर्डेड यानी कभी रिकॉर्ड किया गया था, जो था -144 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आप सभी को पता है, या इतना जो ठंडा वो कहाँ हो सकता है, वो आपका हो सकता है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका ही जगह है, ये तो मुझे कंफर्म है, अंटार्कटिका में ही -144 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिकॉर्ड किया गया था। इतना ज़्यादा ठंड, आप सोचिए, यहाँ अपने इंडिया में माइनस तो बहुत बड़ी बात होगी, हम जो रहते हैं हमारे जो एरिया में, MP CG के आसपास के एरिया में, मतलब ऐसे 20-20 भी चले जाता है, 18-20, 8-10 तो बहुत ज़्यादा ठंडा बोल दिया मैं, 15-20 भी हो गया तो लगता है कि भाई हम कहाँ कश्मीर आ गए। माइनस तो हमने आज तक देखा नहीं है, हम तो 5-6 भी यार हमने देखा नहीं है। हाँ, हमारे इधर बस्तर वगैरह इधर उधर साइड में कई बार बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, माइनस का तो मुझे नहीं पता है। आगे देखते हैं,
द अर्थ ओजोन लेयर विल मेक अ फुल रिकवरी इन 50 ईयर्स। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपके एरिया में सबसे कम जो ठंड है यानी कितना दर्ज किया गया था, सबसे ठंडा है ना, सबसे ज़्यादा ठंड, तो पता चल जाएगा आप लोग कितने ठंडे इलाके से हैं, कमेंट जरूर करेंगे। अर्थ ओजोन लेयर है, धरती का जो ओजोन लेयर है आप सभी को पता है, जो पराबैंगनी किरण जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट जो होते हैं रेज सन से जो आता है उससे रोकते हैं। विल मेक, वो क्या करते हैं, क्या होंगे, फुल रिकवरी। अभी उसमें छेद है, फुल रिकवरी कब होगा, इन 50 ईयर्स, 50 सालों में उसकी फुल रिकवरी हो जाएगी यदि हम प्लांट वगैरह लगाते हैं, पेड़ ज़्यादा नहीं काटते हैं, प्रदूषण ज़्यादा नहीं करते हैं, तब 50 सालों में पूरा रिकवर हो जाएगा, ये कहा गया है। आगे देखते हैं, जापान इज द वर्ल्ड्स मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री। जापान क्या है, दुनिया की सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन यानी हम बोल सकते हैं भूकंपीय क्षेत्र है, भूकंपीय क्षेत्र वाला देश है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आता है, ये तो आप सभी को पता भी होगा। और उसके बाद भी देखिए जापान कितना ज़्यादा, मतलब सबसे ऊपर में जापान है, जो हम बोलते हैं ना विकसित देशों में जापान ऊपर, इतना भूकंप आने के बाद भी। आगे बढ़ते हैं, बस ये एक दो बच्चा है उसका तो हो जाएगा। अफ्रीका एंड एशिया आर होम टू नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन है ग्रामीण जो जनसंख्या है, ठीक है, पूरी दुनिया के उसका 90% कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। 90% ग्रामीण जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा एशिया और अफ्रीका में है। अब देखते हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉइन इन द वर्ल्ड वॉज सोल्ड फॉर मोर देन $7 मिलियन। डॉलर भी बना हुआ है। मोस्ट एक्सपेंसिव यानी सबसे ज्यादा महंगा कॉइन यानी सिक्का इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा सिक्का वॉज जो था, सोल्ड यानी बेचा गया था, फॉर मोर देन यानी ज्यादा, किससे ज्यादा, $7 मिलियन से भी ज्यादा। अब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप इतना मानिए 1 मिलियन यानी होता है 10 लाख, वो भी 10 लाख फिर डॉलर बोल रहा है। आप सोचिए 10 लाख डॉलर, मतलब भगवान जाने 10 लाख डॉलर कितना होगा। $1 में अब 74-75 रुपीस होता है, तो 10 लाख का उतने से गुणा कर दो, अब देखो कितना डॉलर में, मतलब कितने ज़्यादा रुपए में इंडियन रुपीस में वो बिका होगा। अब मान लो कन्वर्ट कर सकते हो तो बता देंगे मुझे कितने, एक सिक्का बताइए सबसे महंगा सिक्का। बहुत सारे सिक्के दिख रहे हैं, बहुत से लोगों को ऐसे शौक भी होता है। आगे देखते हैं, साउथ सुडान इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, जो साउथ सुडान है वो यंगेस्ट यानी सबसे ज़्यादा नया जो बोल सकते हैं देश है, दुनिया का सबसे नया देश है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट तो नहीं मानूंगा मैं। मोर देन 52% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज अंडर 30 ईयर्स ओल्ड। मोर देन 52% यानी दुनिया का 52% से ज़्यादा जो जनसंख्या है क्या है, अंडर 30 ईयर्स ओल्ड यानी 30 साल की उम्र से नीचे लोगों की है। 52% जो जनसंख्या है, मान लीजिए दुनिया की जनसंख्या 100% है, तो उसमें से 52% लोग है ना, 100 में से 52 लोग क्या है, 30 साल के नीचे के हैं, तो जवान लोग ज़्यादा है, लगभग क्या आधा ही है समझ लीजिए। पीपल 60 ईयर्स एंड ओल्डेस्ट मेकअप 12.3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। ये बिल्कुल वैसी है, दुनिया की जो वैश्विक जनसंख्या है उसमें से जो 60 साल से अधिक के जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, 12.3% है। 100 में से 12 लोग समझ लीजिए लगभग बूढ़े लोग हैं, 60% से ज़्यादा। देख सकते हैं कितना अच्छा पिक्चर है। काश सभी हम भी ऐसे बूढ़े हो सके। भाई कोरोना से तो बहुत ज़्यादा डर लग गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान से ही प्रार्थना है, दुआ है कि हम भी ऐसे बूढ़े हो, लेकिन अच्छे से बूढ़े बीमार ना हो। आगे देखते हैं, देयर आर 43 कंट्रीज दैट स्टिल हैव अ रॉयल फैमिली। ठीक है, 43 ऐसे देश हैं जो स्टिल अभी तक के हैव, उनके पास है रॉयल फैमिलीज यानी शाही परिवार है। भाई राजा महाराजा का जो दिन होता था ना, वो अभी भी 43 ऐसे देश है। भारत में तो खत्म हो चुका है जो राजा महाराजा की प्रथा होता है, लगभग कुछ एक जगह है, लेकिन ज़्यादातर भारत में तो खत्म हो चुका है। हमारे में प्रधानमंत्री ये सब वो सब चलता है, लेकिन बाकी 43 ऐसे देश है जहाँ अभी भी शाही परिवार निवास करते हैं, रहते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है उनकी। कनाडा हैज़ 9% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, यानी कनाडा जो है जगह देश है वो 9% दुनिया का है ना जंगलों का 9% कनाडा में ही है। आप सोचिए कितना ज़्यादा वहाँ का जंगल कितना ज़्यादा होगा कनाडा में। पूरे दुनिया में 9% तो सिर्फ कनाडा में ही है।
अब मेरे ख्याल से 1-2 और बचा है, ज़्यादा नहीं। देयर आर, अभी आप ये बोलेंगे 51 कैसे आ गया, मैंने मेन नहीं लिया है, जो काम करने थे उसका नहीं लिया है, ये कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है, 30 के आसपास ही मिलेंगे आपको। देयर आर 41 कंट्रीज दैट रिकग्नाइज साइन लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी कोई खास नहीं, 41 जो देश है वो क्या करते हैं, जो साइन लैंग्वेज होता है, जो जैसे कि आपसे बोलते हैं जो बोल नहीं पाते उनके लिए साइन लैंग्वेज होता है ना, मूक बधिर, तो वो यार लैंग्वेज 41 देश क्या करते हैं, वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। बहुत ये भी नई बात है। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फेसबुक हैज़ मोर यूजर्स देन द पॉपुलेशन ऑफ द यूएस, चाइना एंड ब्राज़ील कंबाइंड। यानी फेसबुक में क्या है, जो उसके यूज़र्स हैं, जो हम हैं यूज़ करने वाले, ठीक है, वो क्या है, प्रयोगकर्ता जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, यूनाइटेड स्टेट, चाइना और ब्राज़ील को मिलाकर जो उनकी जनसंख्या है ना, ये तीनों देश को मिलाकर जो उनकी जनसंख्या है, उससे भी ज़्यादा फेसबुक के अकेले यूज़र्स हैं। बताइए कितने यूज़र्स हैं फेसबुक में, देश को पीछे छोड़ दिए। आगे देखते हैं, देयर आर ओनली 2 कंट्रीज विथ नेम्स दैट बिगिन विद द, ठीक है, देयर आर 2 कंट्री, केवल 2 ऐसे देश हैं जिनका नाम किससे शुरू होता है, बिगिन यानी शुरू होते हैं, विद द से शुरू होते हैं। देखिए भाई कौन कौन सा नाम है, नीचे दिया होगा द नाम से शुरू होने वाले देश, द गैम्बिया एंड द बहमास। बहमास और गैम्बिया दोनों द से शुरू होते हैं, द गैम्बिया, द बहमास। तो ये 2 देश है जो द से, ये लास्ट है, एंड वाला लास्ट है, मेरे को पता था, ये लास्ट वाला है। ऑल द एंड्स ऑन अर्थ वेट अबाउट एज मच एज ऑल द ह्यूमंस। ये कितना बड़ा, सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही लगा। ऑल द एंड्स यानी पूरे जो धरती की जो चींटियां हैं, पूरी धरती की चींटियां, उनका वे यानी होता है भार, ठीक है, वेट नहीं लिखा, वेट यानी वजन करना होता है तराजू वराजू में, ये वे यानी उनका भार, अबाउट लगभग, एज मच एज यानी उनके जैसा, कितने जैसा, ऑल दैट ह्यूमंस मतलब ऑल दैट ह्यूमन यानी होता है सभी जो क्या है, ह्यूमंस यानी क्या होता है, मानव, मनुष्य हैं, उनके बराबर हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भाई जो चींटी का वजन है पूरी जो दुनिया की, वो जितना यहाँ पे क्या है, पूरे दुनिया में जो आदमी है, ठीक है, उनके बराबर है, यानी जितना, एज मच ऐसे यानी क्या होता है, जितना चींटियों का, पूरे धरती की चींटियों का भार उतना है जितना आदमियों का है। इस धरती पे जितने आदमी हैं उतने ही भार के चींटियां हैं। ये तो मुझे नहीं पता था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मुझे यही लगा है, सबसे इंटरेस्टिंग तो यही लगा कि मुझे आज तक नहीं पता था भाई चींटी का भार कितना होगा। छोटे छोटे चींटियां हैं भाई, इतना सारे चींटी भी उठाओगे तो आपके एक टांग के बराबर नहीं होंगे वजन। एक टांग में तराजू रख दो, तराजू में एक टांग रख दोगे और इतने सारे चींटी को ला कर रख दोगे तो भी टांग हिलने वाला नहीं है आपका। लेकिन ये आप सोचिए, और भाई ये कोई ऐसे नहीं कि कोई फेक है, ये बाकायदा ये जो रिसर्च किया गया है उस पर आधारित ये सब निकला गया फैक्ट, वो मैं लेकर आया हूँ जहाँ पे ये बहुत बड़ी बात बताई गई है। तो आप बताएंगे सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा। मुझे तो ये लगा, आप अपना बता सकते हैं, सबका अलग अलग चॉइस हो सकता है। और जो भी आप बताना चाहते हैं अमेजिंग फैक्ट, यदि आपको पता वो भी कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास थोड़ी नई, थोड़ी अच्छी लगी कि नहीं ये भी बताएंगे। स्टोरीज वगैरह तो लाते रहूँगा, लेकिन कुछ रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा तो अच्छा लगे, कुछ नया लगे। तो ये थी आज की क्लासेस, आज की क्लास थी ये अमेजिंग फैक्ट अबाउट वर्ल्ड। और यदि थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।